हज यात्रियों का टीकाकरण शिविर संपन्न। 400 के करीब हज यात्रियों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लातूर में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने संयुक्त रूप से लातूर के हज यात्रियों के लिए एक विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन पटेल फंक्शन हॉल में किया गया था। विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हज यात्रियों को पोलियो और इन्फ्लुएंजा जैसे महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में लगाए गए। महाविद्यालय के डीन उदय मोहिते, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट जादव और डॉक्टर चिंते मैडम के मार्गदर्शन में यह शिविर सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिससे हज को जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिली। इस पहल को सफल बनाने में लातूर हज कमेटी के सदस्य आमिर मनियार, मुक्तदेर इनामदार और सैयद महफूज ने सक्रिय भूमिका निभाई। हज कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो। शिविर में यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हज कमेटी ने चिकित्सालय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस समय मौलाना शौकत अली, जहीर शेख आदि मौजूद थे। हज कमिटी लातूर यांच्यातर्फे हज यात्रेकरूंसाठी माननीय अधिष्ठाता उदय मोहिते सर आणि वैद्यकीय अधीक्षक सचिन जाधव सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विलासराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयातर्फे हे लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहे। या शिबिरामध्ये आपण 3 प्रकारच्या लसी देतो। पहिली आहे ओरल पोलिओ, दुसरी आहे जी आपण मेंदूज्वर लस म्हणतो आणि तिसरी आहे ती आहे सीजनल इन्फ्लुएंजा। सीजनल इन्फ्लुएंजा ही जी लस आहे ती फक्त आपण ज्यांचं वय 65 पेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना शुगर, ब्लड प्रेशर यासारखे आजार आहेत त्यांनाच देतो आणि ओरल पोलिओ आणि जे मेंदूज्वर आहे ती आपण सर्वांनाच देतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ मंगलवार 22 अप्रैल 2025 हज कमेटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी और विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय और जिला शल्य चिकित्सक इनके मार्गदर्शन के नीचे हज 2025 को जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम के लिए दिमागी बुखार का लसीकरण और पोलियो डोज का लसीकरण रखा गया है। इस साल लातूर ज़िले से 440 हुज्जाज इकराम जा रहे हैं। उसमें से आज बरोज़ 22 तारीख को उदगीर के सिविल हॉस्पिटल में और लातूर में पटेल फंक्शन हॉल, पटेल नगर, रिंग रोड पे ये कैंप मुनक़द किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहिते सर, डीन जादव सर और उन्हीं के साथ साथ तमाम उनके अज़ला तमाम लोग साथ में काम कर रहे हैं। ये सब मुनक़द करने वाले जनाब शेख समीर क़ाज़ी साहब, वक्फ मंडल चेयरमैन और स्टेट हज कमेटी के मेंबर, इनके फरमाइश के ऊपर मैं सैयद मुक्तदर अली इनामदार हज ट्रेनर लातूर ज़िला और हमारे साथी सैयद महफूज अली और हमारे तीसरे साथी जनाब आमिर मनियार साहब, इन तीनों को इजाज़त मिलने के बाद हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। लातूर हज कमिटीचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी आपण आपल्या एका छताखाली हजला जाणाऱ्या सगळ्या भाविकांसाठी जी सोय केलेली आहे ती अतिशय चांगली सोय आपण एका छताखाली करताय दरवर्षीप्रमाणे। याबद्दल मी परत आमच्या वतीनं, शासनाच्या वतीनं आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो। मला खात्री आहे की आज जवळपास आपल्याकडे 250 आणि उरलेले 200 उदगीर इथं आजच आहे त्याचं आपण हज यात्रेकरूंसाठी एक लसीकरणाचा आणि आरोग्य तपासणीचं एक शिबिर ठेवलेलं आहे। खरं तर हे नियम आपले नाही आहेत, हज यात्रेकरूंसाठी त्यांनी लादून आपल्याला दिलेले आहेत। जे जगभरातून तिथं भाविक येणार आहेत, एकमेकांचा आजार एकमेकांना होऊ नये म्हणून काही त्यांनी काळजी घेण्याचं आव्हान आपल्याला करत असतं तिथलं सरकार। म्हणून आपल्या सरकारने हे पाऊल उचलतं आणि दरवर्षी असे शिबिर आयोजित करून ज्यांना ज्या आजाराचा धोका आहे ज्या देशामधनं
त्या आजाराविषयीचे लसीकरण म्हणजे टीकाकरण आपण ज्याला म्हणतो ते करून देतो आपण. तर खरं तर याच्यात बऱ्याच काही गैरसमजुती अशा असतात की टीकाकरण म्हणजे लसीकरण झालं तर आम्हाला काही आजार होतील, काही व्यंगत्व येईल. तसं काही नाही. हे जगभरातून WHO मार्फत आलेलं लसीकरण असतं. मी तुम्हाला हज कमिटीमार्फत आणि शासनामार्फत आश्वासित करतो की ही लस अतिशय उत्तम दर्जाची आपण लसी सगळ्यांना मोफत देतो. त्यासोबतच आपलं आरोग्य BP असेल, शुगर असेल याची तपासणी थोडक्यात काही असेल तर ते करून घेतो, जेणेकरून आपल्याला आपला प्रवास, आपलं दर्शन हे सोपं सोयीस्कर जावं अशी सगळ्यांची इच्छा असते. आणि या निमित्तानं मला खात्री आहे आपण जे इथून लातूर जिल्ह्यातनं हज यात्रेकरू जाणार आहात ते निश्चित आपल्या देशासाठी, आपल्या लातूरसाठी एक चांगल्या प्रकारची दुआ आपण अल्लाकडे मागणार आहात याची मला खात्री आहे. आपला प्रवास, आपलं दर्शन सुखाचं हो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि हज कमिटीचं परत एकदा अभिनंदन करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज़ुईफ़ुर रहमान हाजियों के लिए कहा गया है, तो आप हजरात जो है अल्लाह के मेहमान हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और हम सब आपके लिए दुआगो हैं. अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हज के सफ़र को आसान फरमाए, तमाम मुश्किलात को आसान बनाए. मिना का क़याम, अरफात के हाज़िरी, रमी जिमार के एहराम के मसाइल, क़ुरबानी के मसाइल अभी चंद रोज़ बाकी हैं. तो इन मसाइल को भी आप हजरात जो है मालूम कर लें ताकि हज आपका हज मबरूर हो जाए. और हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है. तो इसलिए मसाइल का मालूम होना ज़रूरी है. अपने मकाम के मसाजिद के इमाम साहब के पास वक्त दें और उनसे जो है तमाम मसाइल आप मालूम कर लें ताकि हज आपका सही हो जाए. और ये हाजी के लिए बड़ी फजीलत है. इसमें जो है मैं बहुत मुख्तसर जो है बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कितने खुशकिस्मत है. काबतुल्लाह पे रोज़ाना 120 रहमतें बरसती हैं, जिसमें 60 तवाफ़ करने वालों पर, 40 उसमें नमाज़ पढ़ने वालों पर, और जो है 20 रहमतें ऐसी हैं जो सिर्फ़ काबे को देख रहा है, कोई इबादत नहीं कर रहा, देखने का भी सवाब है. और जो रमी जिमार जिसको शैतान को कंकरियाँ मारने का जो अमल है, तो उसमें जो है 49 कंकरियाँ मारी जाती 3 दिन में करीब करीब. हर कंकरी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसका ऐसा गुनाह माफ़ फरमाते जिससे वह हलाक बर्बाद होने वाला था. तो ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी सआदत है. और आप हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं और आपने जो है अपने लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें. मुक़द्दस जगह पे आप पहुंच रहे हैं. हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, भाईचारगी के साथ हम सारे मुल्क वाले ज़िंदगी गुजारने वाले बने, क्योंकि अल्लाह ताला हाजियों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं. तो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए आप ज़रूर दुआ फरमाएँ और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके हज को कबूल. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें. धन्यवाद.